हैं कि महाभोज, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि किस स्टूडेंट ने अब तक भी महाभोज को नहीं पढ़ा। जिसने महाभोज को अभी तक भी अपने आप नहीं पढ़ा उसको चीजें समझ में नहीं आएंगी, चाहे आप नए हैं, चाहे पुराने हैं, चाहे आज जुड़े हैं, चाहे 1 महीने पहले जुड़े। ठीक है, चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी जब तक आपने खुद इसको नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, खुद पढ़ने का मेरा कहना है कि बिल्कुल ऐसे लाइन बाय लाइन जब तक आपने चीजों को नहीं पढ़ा होगा तब तक यहाँ पर आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। अर्पिता शर्मा, कल एक ओवरऑल मीटिंग थी पूरे ऑफिस की और उसमें मतलब हमारी थोड़ी सी चीजें, थोड़ी सी संरचनाएं, थोड़ी सी चीजों का बदल, पढ़ाने का तरीका और ये सारी चीजें थोड़ी सी आपको अभी मॉडिफाइड दिखेंगी कुछ दिन में। जैसे मैंने उस दिन भी आपको पीपीटी से पढ़ाया तो कुछ चीजें हम अब पीपीटी में भी लेके आएंगे, ताकि मैं ये नहीं कह रही कि टोटली यूपीएससी में हम पीपीटी लगा के आपको चलो 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 कराएंगे, लिखेंगे भी हाथ से भी। तो उन्हीं सब चीजों के लिए एक बड़ी मीटिंग थी थोड़ा, है ना, तो उसमें वो मीटिंग लेट तक चली इसलिए। अदरवाइज संडे को भी मैंने क्लास ली थी आपकी, है ना, और पीछे अगर 1-2 दिन की ऑफ हुई है तो मेरी तबीयत के कारण हुई है। बाकी आपको महाभोज का हैंड रिटन नहीं, टाइप्ड मटेरियल कल क्लास से पहले मिल जाएगा एक तो, और कुछ क्लास के बाद में चीजें मैं महाभोज की, गोदान की नहीं अभी कह रही हूँ, गोदान की आपको इस हफ्ते के वीकेंड तक मिल जानी चाहिए। ठीक है, मैं आप टाइम में इतना डिले क्यों करती हैं और कभी क्लास भी नहीं लेती है, इन्फॉर्म तो कर दिया करें। जी मुस्कान जी, आपकी इस जो आपको दिक्कत हुई उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मेरा दरअसल ऐसे रहता है कि मैं टीम को भी थोड़ा देखती हूँ तो कई बार मेरी डिले हो जाती है क्लास, उसके लिए माफी चाहूंगी। कोशिश यही रहेगी कि 1:30 बजे से आपकी क्लास शुरू, अगर किसी कारण नहीं हो पाती है तो आई विल इन्फॉर्म यू प्रायर बेसिस पर। ठीक है, मुझे पता है कि आपको उसमें दिक्कत होती होगी, किसी को भी होती होगी, है ना। यहाँ पर देख लेंगे कहानी क्या थी। कहानी जिसने नहीं पढ़ी हुई है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्लास का टाइम नहीं विक्रम, हम 1:30 बजे ही रखते हैं। कहानी जब 2 होगा ना तो 2 में फिर फालतू 2:15 हो जाया करेगा, है ना, 2 ही इसको यही रहने दो, है ना। यहाँ पर देख लेंगे महाभोज, और महाभोज की जो कहानी है वो क्या है। अगर आपने उपन्यास नहीं पढ़ा भाई तो फिर कोई मतलब नहीं है क्लास व्लास करने का आपका। इसमें क्या है, एक गांव है सरोहा, है ना, एक गांव है सरोहा। मैं आपको 5 से 10 मिनट में रिलेट कर देती हूँ कहानी क्या है। ठीक है, गांव है सरोहा। प्रसंग क्या है, सबसे पहले क्या हुआ है, एक विशेषर नाम का आदमी है, उसकी मौत हो गई है। उसकी लाश पड़ी है पटरी पर, किसी ने देखी और जाकर के इत्तला कर दी। लाश ये नहीं पता चल रहा है कि मरा है, जिंदा है या क्या है, सो रहा है, क्या है। विशेषर है नाम बीसू, और बीसू जो है एक प्रकार का पढ़ा लिखा पुरुष है, और ये नहीं है कि कोई ऐसे ही, हाँ गांव के लोग उसे कोई आवारा कहता है क्योंकि वो कोई काम नहीं करता। उसके लिए जो काम करने का तरीका है, वो ये है कि मैं जनता को ये याद दिलाऊं कि हम अब 1970 के दशक में जी रहे हैं, और इस 1970 के दशक में हमारी जो वो है अधिकार है वो ये है कि सरकारें हम पर ध्यान दें, हमारे गांव में सड़कें हो, हमारे गांव में पुलियां हो। और यहीं पर एक कांड हो गया है, बेलछी कांड, जिसमें जो हरिजन थे उनको आदमियों सहित उनकी झुग्गी झोपड़ियां, जो भी उनके निवास स्थान थे, उनको जला दिया गया है ना। इससे पहले तो लाशें, उबली हुई लाशें लिटरली, और घर पूरे के पूरे राख। ये आजाद भारत की मैं बात बता रही हूँ, आजाद भारत की इसी बेलछी कांड के बाद में, ये रियल इंसिडेंट है, इसी के बाद में हरिजन गाथा लिखी है। किसने लिखी है हरिजन गाथा? एक कविता है, बताएं मुझे जल्दी से कि हरिजन गाथा, हाँ संडे को क्लास हुई थी भाई। हरिजन गाथा जो है किसने लिखी है, कौन राइटर है? अब यहां पर कहानी को जोड़ते हुए चलेंगे। यहीं पर एक व्यक्ति है दास साहब। आप मुझे बताएं कि दास साहब अभी किस पोर्टफोलियो में है, यानी कि दास साहब अभी किस मंत्रालय को संभाले हुए हैं। कौन है दास साहब? यहीं पर आपको एक व्यक्ति दिखेगा लखन, और एक व्यक्ति दिखेगा जोरावर। ठीक है, जोरावर, तो ये 3 व्यक्ति दिखेंगे आपको। दास साहब कौन है? ये दास साहब कुछ वैसे ही हैं जैसे गोदान में राय बहादुर है, राय साहब हैं। दास साहब पॉलिटिक्स में एक बड़ी उसको होल्ड करके रखे हुए हैं। और एक व्यक्ति है सुकुल बाबू। एक व्यक्ति कौन है? सुकुल बाबू। और ये सुकुल बाबू पिछले 10 सालों से मुख्यमंत्री पद पर थे, अभी हार गए हैं। सुकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और हमेशा गद्दी की उसी में रहते हैं। 10 वर्षों तक इन्होंने इस पद को 10 वर्षों तक सीएम रहे।
और दा साहब अभी होम मिनिस्टर तो है ही हर्षित, होम मिनिस्टर के साथ साथ और क्या है? ध्यान से नहीं पढ़ा उपन्यास? मुख्यमंत्री है दा साहब। मुस्कान बहुत बढ़िया, मुख्यमंत्री है यानी कि सीएम भी है और होम मिनिस्टर भी है, यानी कि दोनों ओहदे यहां पर पढ़ा होगा बीच में कि इसीलिए उन्होंने गृह मंत्रालय का पदभार भी संभाला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सीएम भी है और होम मिनिस्टर भी है दा साहब, और बड़ी ही आदर्शवादी बातें करते हैं। क्या वास्तव में आदर्श है? क्या वास्तव में व्यक्ति आदर्श है कि घाघ है, काइयां है, क्या है बताएं? अपने नियमों कानून कायदों के बड़े ही डिसिप्लिन्ड वे में बात करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, शांत रहते हैं, चाहे कोई चीखे चिल्लाए मारे काटे किसी को, ये शांत रहते हैं, शांत चित्त से अंदर ही अंदर साधना सी करते रहते हैं, अंदर ही अंदर अपने मन को इतने बड़े स्तर तक साधे हुए हैं कि कोई इन्हें साधु भी कह सकता है। ठीक है, यहां पर मुस्कान पहले ठीक थी, ठीक है, सुकुल बाबू भूतपूर्व है, दा साहब अभी करंट के सीएम है। करंट के सीएम है कि क्या है बताएं फटाफट से भाई, किसी ने पढ़ नहीं रखा क्या? क्या आप लोगों को दिक्कत है? क्लास लेट है, क्लास नहीं हो रही है, कोर्स कब खत्म होगा, चीजों को सही से पढ़ना कब सीखेंगे आप? आपको क्या लगता है मैं यहाँ लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगी आपको उपन्यास? है लाइन बाय लाइन पढ़ाना संभव नहीं है, आपको चीजें पढ़नी होंगी ना खुद से। अब तक कैसे 6-7 दिन हो गए, 3 बार पढ़ लेते आप इस उपन्यास को। जितना बेसिक टेक्स्ट ज्यादा पढ़ेंगे, कोई नोट्स किसी कोचिंग का, किसी फलाना ढिमक का कोई नोट्स काम नहीं आएगा आपको। आपको काम आएगा बेसिक टेक्स्ट। मैं कई बार बता चुकी हूँ, जो भी किसी राइटर ने, मन्नू भंडारी जी ने, प्रेमचंद जी ने, जो है यशपाल जी ने जो बेसिक टेक्स्ट लिखा है वो बार बार पढ़ें आप। आधे बच्चे यहाँ पर बैठ गए हैं कि अभी तक पढ़ा ही नहीं है एक भी बार। ऐसे काम कैसे चलेगा आपका? सब चीजें थोड़ो, ये ऐसे नहीं हो पाएगा, 1.5-2 साल लगेगा ऐसे तो। मैंने दिव्या के बारे में जरूर कहा हुआ है कि चलो दिव्या को हम देख लेंगे क्लास में, पर सारी थोड़ो ना बांची जाएंगी। यहाँ इतने नाटक हैं, इतनी कहानियां हैं, इतना सब कुछ है। शेखर एक जीवनी 2-3 महीने में होगा अगर एक एक लाइन पढ़ेंगे तो। कैसे? ऐसे काम नहीं चलेगा। इस तरीके की मतलब गैर जिम्मेदाराना हरकत इस क्लास में नहीं, बिल्कुल भी। आपसे कुछ पूछा जा रहा है, आप उसको कैरेक्टर को रिलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, यही नहीं पता कौन सीएम है कौन पीएम है। अभी ऐसे काम नहीं चलेगा ना आप लोगों का, है ना? तो प्लीज भी फोकस करें अपनी चीजों पर, है ना? पहले तो ये छोटी छोटी चीजें, आपको पता ही नहीं है किसके हाथ में सत्ता है अभी फिलहाल। तो सबको जवाब भी देना, ऐसे ऐसे नहीं। देखिए, बी एक्टिव इन द क्लास। तो दा साहब जो है एक नंबर के बहुत घाघ तरीके के इंसान है। घाघ समझते हैं ना, एकदम जो काइयां होते हैं, मतलब ऊपर कुछ और वो नहीं होता, मुंह पे राम बगल में छुरी टाइप के आदमी, वो है। मतलब इतने ज्यादा आदर्श दिखाए जाते हैं, आदर्शवादी हैं। ठीक है, गांधी जी के तो एकदम मतलब कि बस गांधी जी के फुल समर्थक है ना? गांव के विकास में एकदम, गांव के विकास के समर्थक। ये सब क्या है? ये आपको ऐसे गुण दिखाई देंगे, वास्तव में ऐसे है नहीं, है ना? और क्या है? राजनीतिक सत्ता पर खूब बढ़िया पकड़ है इनकी, कैसे क्या करना है ना? कैसे प्रेस को काबू में करना है, कैसे बाद में कहते हैं ना कि उसे सिन्हा को भेज दिया पागल कहीं का, है? ठीक है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं नेहा। तो यहाँ पर राजनीतिक सत्ता पर इनकी खूब बढ़िया तगड़ी पकड़ है। इन्हीं का एक आदमी है लखन। और इस साल कौन से चुनाव है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत, कौन से चुनाव होने जा रहे हैं जिस पर ये सारा प्रपंच रचा जा रहा है? जल्दी बताएं, इस बार अभी कौन से चुनाव होने जा रहे हैं जिसके लिए दा साहब की तरफ से, यानी कि दा साहब का पूरा समर्थन। इनका बेटा नहीं है लखन, ना इनका बेटा है जोरावर। जोरावर किसका बेटा है? गांव के सरपंच का। ये चीज समझ रहे हैं? यहाँ पर जोरावर सिंह जो है एक बाहुबली टाइप के व्यक्ति हैं और खूब आतंक मचा रखा है इन्होंने, है ना? किसी को मरवा दिया, 2-4 चैप्टे मरवा दिए। जाट है एकदम, है ना? जाट मतलब यहाँ पर जाति को खूब बढ़िया से बताया गया है इस उपन्यास में। जाति को ही राजनीतिक सत्ता का आधार बना दिया है। समझ रहे? आजाद भारत में राजनीतिक सत्ता का जो आधार है वो है जाति, कास्ट। यहां पर दलितों के लिए, दलितों को मात्र एक वो समझ रखा है पगडंडी, जिसके ऊपर चढ़ के
संसद भवन और विधानसभा और उन तक पहुंचा जा सके। यहाँ पर कौन से इलेक्शन होने वाले हैं? विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। कितनी सीटों पर? ये खड़े हैं, ये इनको खड़े कर दिया है। और ये किस तरीके के एकदम तमतमा जाते हैं, जरा सी कोई बात हो तमतमा जाते हैं। तो बीसू की यानी कि विशेषर की मृत्यु हो गई है और गांव में सभी कह रहे हैं कि इस विशेषर की मृत्यु क्यों हुई? विशेषर क्योंकि चीजों को स्वीकार नहीं करता, गलत चीजों को स्वीकार नहीं करता, विशेषर है। और कौन है इसमें? और कौन व्यक्ति है? विशेषर के जैसा ही एक और व्यक्ति है इसमें, जो चीजों को, गलत चीजों को स्वीकार नहीं करता, जिसको बाद में पुलिस की हवाला कर दिया जाता है। नाम बताएं फटाफट से, नाम बताएं, उसका नाम क्या है? हाँ जी, तो यहाँ पर विशेषर की मृत्यु और लखन, क्योंकि चुनाव है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी ये नहीं चाहती कि जब चुनाव हो तो कोई इस तरह झगड़े कांड हो जाए कहीं पर। जैसे आप देखो, कोई मान लिया किसी का रेप हो गया तो उस रेप को ऐसे बताया जाएगा लड़की का रेप हुआ, ये नहीं, दलित लड़की का हुआ रेप, दलित लड़की, आदिवासी, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति बन रही है अभी मुर्मू जी, उन्हें आदिवासी बनी। अरे भाई, इन सब चीजों से उभर जाओ, है, इतने साल हो गए। तो यहाँ पर जो जाति है वो कभी नहीं जाती है, ठीक है। एक फिल्म का डायलॉग है किसी का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लखन को बहुत गुस्सा है। लखन कह रहा है कि खुद तो, मतलब लखन ऐसा सोच रहा है कि खुद तो दास साहब राजनीति में हैं, उन्हें क्या मतलब किसी पद वद की कोई भी उनको वो नहीं है ना। और ये कह रहा है कि जोरावर ने मरवाया इसको, बीसू को जोरावर ने मरवाया। जोरावर एकदम बाहुबली आदमी है। तो ये आया है एकदम तमतमाया हुआ। हालांकि विशेषर की मौत का पहले ही चिट्ठा इनको आ चुका है। राय साहब से, दास साहब से कोई भी चीज छिपी नहीं रहती है, एकदम पर शांत रहते हैं। बेटा है कि अच्छा उसने मरवा दिया गांव में, ऐसा कह रहे। वो कह रहा है कि दास साहब कह रहे अभी तो किसी को पता ही नहीं, तुमने जस्टिस भी कर दिया, तुमने फैसला भी सुना दिया भाई। तो ये सब होते हुए अब दास साहब एकदम पिक्चर में आना चाहते हैं। और दास साहब से पहले पिक्चर में आना चाहते हैं हमारे सुकुल बाबू। सुकुल बाबू कह रहे हैं कि ये मुझे सही मौका मिल गया। पहले हालांकि सुकुल बाबू ने घोषणा कर दी अब मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, एकदम संन्यास टाइप का हो गया है। पर भाई किसने त्यागा है? तो यहाँ पर सुकुल बाबू ने एकदम घोषणा कर दी कि मैं जो है मतलब इस इलेक्शन का पर्चा वर्चा तो लिया ही हुआ था। और बाद में हालांकि इसको भी कहते हैं कि तू भी लास्ट वाले दिन तू भी भर लियो पर्चा, नहीं, ठीक है। तो सुकुल बाबू जो हैं बड़े चढ़े आदमी हैं भाई, इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और इनके जो असंतुष्ट काइंड ऑफ नेता हैं इनके, या जिनको बढ़िया मंत्रालय नहीं दिया, किसी को वित्त मंत्रालय हर कोई लेना चाहता है, शिक्षा मंत्रालय कौन लेना चाहता है, मतलब लेना तो चाहते हैं, कौन सुधार करना है, किसको करना है, ठीक है, देख लेंगे बाद में। जहां ज्यादा फंड आते हैं उस मंत्रालय को लोग लेना चाहते हैं, राजनीति यही है। तो सुकुल बाबू के पास हैं जो इनके असंतुष्ट वगैरह लोग हैं, और इनको ये भी पता है कि सभी दास साहब से संतुष्ट नहीं है। अब सुकुल बाबू यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं कि अब बढ़िया रैली होगी सिरोहा में, अब जो है इसका फायदा मैं उठाऊंगा। सब जोरावर का नाम ले रहे हैं और जोरावर इनसे कनेक्ट है, जोरावर इनसे कनेक्ट है। अब जाके भद पीटनी है कि भाई तुम्हारी सत्ता में ही लोग क्या क्या नहीं कर ले रहे। पूरी तैयारी कर ली सुकुल बाबू ने, अपने कुछ लोग भी छोड़ दिए उधर, है ना, कि कोई भी गलती ना होने पाए, क्योंकि पता है कि जोरावर के भी लोग आएंगे, कोई रैली है तो। खूब प्रचार हो रहा है, खूब प्रसार हो रहा है रैली में, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर खूब एकदम से जो है प्रचार प्रसार हो रहा है। इसी बीच सुकुल बाबू अपना गाड़ी लेके पहुंच लिए हैं, एकदम से बढ़िया चढ़ गए भाषण देने, बढ़िया उनकी वाक अभिव्यक्ति बढ़िया है, एकदम बोलचाल। तो बहुत ज्यादा उत्साह किसी रैली में है नहीं, लोग एकदम परेशान हैं इसकी मौत से, विशेषर की मौत से। और यहीं पर क्या होता है कि कुछ इन्होंने अपने लोग छोड़े हुए हैं, लठ पट्ठ लेके लोग खड़े हैं, क्योंकि जो लोकल लोग हैं उनको सब पहचानते हैं और जो अजनबी लोग हैं उनको कोई भी नहीं पहचानते। जैसे नहीं होता रैलियों में किराए के लोगों को ले आते हैं, थोड़ा भीड़ दिख जाए, नहीं, कई बार इस तरीके के आरोप भाजपा लगाती है, कई बार इस तरीके के आरोप कांग्रेस लगाती है ना, ये सब आज भी होता है, पहले भी होता था। तो यहीं पर जो है सुकुल बाबू रैली अपना ताली बज, मतलब कुछ भी बात नहीं करी। एक ग्रुप है, एक झुंड सा, जिसमें ताली बज रही है दनादन, कोई ऐसी बात भी नहीं करी, है ना। यहाँ पर ये चीज दर्शाती है कि वो सब किराए के लोग थे, ठीक, बैठे, कोई बात भी इतनी बड़ी नहीं है। जहां पर कोई बोलने को होता है तो वहीं पर ऐसा लट सा गाड़ा जाता है कि चुप। तो यानी कि ये चीज दिखा रही है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में बोलने का कोई भी जो है कोई भी मौका नहीं मिल रहा है। ये सब चीजें यहाँ पर दिखाई जाती हैं। ओके, उसके बीच में फिर सुकुल बाबू अपना भाषण देते हैं, फिर चले जाते हैं निकल के। फिर याद आता है रास्ते में, फिर ड्राइवर को कहते हैं अरे 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 जो मरा है वो आदमी, उसका घर कहाँ पर है? तो उसका घर उसके पिताजी से भी तो मिलना था, नहीं। तो इसके पिताजी जो है बीसू के पिताजी का नाम है हीरा, है ना, हीरा, इनके पिताजी का नाम है हीरा।
बेचारा गरीब आदमी है ना, एकदम जर्जर टाइप का हो गया, जिसने अपना बेटा, सबसे बड़ा बेटा है बीसू उनका, है ना। तो कहते चलो हीरा के मतलब बीसू के घर पे चलो, क्या वहां जाते हैं तो वहां पे होते नहीं है, और वहां पे पता चलता है कि वो कहाँ चले गए हैं। तो एक और कैरेक्टर है जो आपने भी नाम बताया सभी ने अभी, बिंदा। और ये बिंदा कौन है? ये बिंदा है रुकमा का पति, है ना, रुकमा का पति। और ये जो बिंदा है, ये और बीसू कौन है? 8-10 महीने से, 8-10 माह से अच्छे दोस्त बन गए हैं, माह से दोस्त हैं, दोनों पढ़े लिखे हैं और दोनों की बड़ी मिलती है चीजें, है ना। हालांकि लोग इन्हें नक्सली कहते हैं। और ये जो बीसू है, बीसू अपने गांव में एक स्कूल चलाया करता था, ठीक है। और बीसू के यहीं पर ये जो रुकमा जी हैं ये आती थी, और बाद में यही सेटिंग करा देते हैं इनके कि बीसू और रुकमा का क्या था, चक्कर था। यही तो सिद्ध हो जाता है बाद में। तो रुकमा और बीसू आपस में एक दूसरे, भाई गांव में सभी जानते हैं, तो जो है रुकमा और बीसू एक दूसरे को जानते हैं। और जो बिंदा है, बिंदा रुकमा का हस्बैंड है जो शहर में रहता था, पर रुकमा अपने पिताजी की अकेली बेटी थी और गांव में कुछ जमीन थी उनकी। तो पहले तो बेचारी गांव से वैसे ही यादों की नहीं होता है जाने का मन, तो पहले गई एक आध बार, पर जब से इनके जो फादर थे वो एक्सपायर हुए तो रुकमा वहीं पे आ गई, और बिंदा को भी कह दे तुम भी यहीं आके रहो, ठीक है। और बीसू और बिंदा और रुकमा सब एक, मतलब बिंदा भी बहुत एकदम एक्टिव टाइप का पर्सन है। ये सब कहानी चल रही है ना। अब क्या होता है कि यहाँ पर पता चलता है, जब ये सुकुल बाबू इसके घर पर जाते हैं, किसके घर पर? सुकुल बाबू जाते हैं हीरा से मिलने, उसके पाप से मिलने। पर हीरा को कौन ले गया? हीरा को ले गया है बिंदा। पूछने पता चलता है कि बिंदा जो है रुकमा बुआ का, रुकमा का हस्बैंड है, और वो उसको लेकर के कहाँ गया है? रुकमा का पति बिंदा हीरा को लेकर के शहर चला गया, ठीक है। और शहर चला गया तो अब सुकुल बाबू वापस लौट आते हैं। पहले तो वो जो गांव है, गांव में सोचिए कैसी अवसंरचना है, कैसा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है कि सड़क ही नहीं है जिसमें को अंदर ढकेल के गाड़ी को ले जाया जा सके, ठीक। दूसरी बात, गाड़ी तो गई नहीं, फिर उतर के सुकुल बाबू उनके घर तक पैदल पहुंचे। वहां जाके पता चला कि हीरा तो है ये नहीं, हीरा तो शहर गया है। किसके साथ गया? बिंदा के साथ। उसके मन में लगने लगा दास साहब ने तो नहीं भिजवा दिया, आज मेरे नंबर बन जाते। इधर गांव वाले लोग पूछ भी रहे थे किससे मिलने, क्या कहाँ जा रहे हैं, तो एकदम नंबर बन जाते मेरे। बताओ, नंबर कट गए मेरे, है ना। ये नंबर कट गए यानी कि एक प्रकार से राजनीति दिखाने के लिए तो जा रहे थे। किसी के मन में किसी के प्रति कोई वो बढ़िया भाव नहीं है यहाँ पर। सब क्या है? सब देख दिखावा, लोक दिखावा है। तो यहाँ पर वो लोग जो है वापस चले जाते हैं। ये सब चीजें यहीं पर बीच बीच में कुछ जो मिनिस्टर्स हैं उनकी भी असंतुष्टि को दिखाया जाता है ऐसे। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का नाम बताएं फटाफट से, और न्यूज़पेपर के संपादक का नाम बताएं फटाफट से जी। क्या कह रहे हैं? चंग करवा दो। अच्छा, चेंज करा दो, हिस्ट्री है आपका। अरे हिंदी में कैसे आ गए आप? फोन नंबर दो अपना, फोन नंबर दो जल्दी से। यहीं पे रुकमा उसकी गर्लफ्रेंड थी? अरे गर्लफ्रेंड नहीं थी उसकी, वो तो सिद्ध करा उन्होंने गर्लफ्रेंड, है ना। रिलेट कर पा रहे हैं आप कहानी को? हाँ जी, ये फौजी पीसीएम जी किनका है आपका? किन? हाँ बताएं, नंबर दो, नंबर फटाफट से, मैं अभी चेंज करा दूंगी उसको, ठीक है। बिल्कुल, मशाल नाम है अखबार का, मशाल, है ना। तो यहां पर इसमें पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया गया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। दूसरी बात भाई, इस देश में हम कहां पर हैं? 1970 के दशक में है, यानी कि हम आजाद भारत में हैं। कहां पर है? आजाद भारत में। और इस आजाद भारत में अगर हम हेल्दी यानी कि स्वस्थ लोकतंत्र की बात करें, स्वस्थ लोकतंत्र की बात करें, तो इस स्वस्थ लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? यहाँ पर जो पत्रकारिता है उसे सत्ता के प्रति कैसा होना चाहिए? पत्रकारिता को लोक हित में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, लोक हित में बात करनी चाहिए। और सत्ता के खिलाफ, अगर सत्ता गलत कर रही है, अच्छा कर रही तो बड़ी अच्छी बात है ना जी। मशाल ही तो है, गोदान में भी था। अच्छा, लोक हित में बात करनी चाहिए। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं?
सत्ता की गलत नीतियों को सपोर्ट कर रहे हैं, गलत नीतियों को सपोर्ट कर रहे हैं हमारे इनके संपादक। नाम क्या है? दत्ता साहब। नहीं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्या नाम है? संपादक का नाम है पत्रकारिता, पत्र का नाम है मसाल। मसाल नाम कैसा है? मशाल का मतलब होता है जो प्रकाश करे, अंधेरा कर दे। और इसके संपादक का नाम है दत्ता साहब। और दत्ता साहब का जो मोह है, दत्ता साहब जो है, दत्ता साहब अपने पेपर, सोचो कितना, मतलब कितनी सी बात है ना, पेपर का कोटा दुगना कराना चाहते हैं, बस इतनी सी बात है। यही तो बात है, दुगना डबल कराना चाहते हैं। इसलिए अब ये जो है हमारे, ये भाई साहब दा साहब का इंटरव्यू लेना चाहते थे, साक्षात्कार लेना चाहते थे कई महीने पहले। साक्षात्कार कौन लेना चाहते थे? दत्ता साहब। ठीक है, मसाल में छापना चाहते थे, कितने महापुरुष टाइप के। दत्ता साहब का इंटरव्यू लेना चाहते थे हमारे, दत्ता साहब इंटरव्यू लेना चाहते थे हमारे दा साहब का। अब जैसे ही एक कांड हुआ, बीसू हत्याकांड, हत्याकांड तो है ही नहीं, बीसू की मौत, अभी हत्याकांड तो है कि नहीं ये तो पता चलेगा। मौत के बाद दा साहब को याद आई कि चलो उसको बुला लो, है ना, फोन करा दिया। वो बंदे का नाम क्या है जो इनके घर के कामकाज देखता है? जल्दी बताओ, जो इनका घर का टेलीफोन लगाओ, ये करो, शरबत लेके आओ, नाम बताओ, नाम बताइए फटाफट से जी, नाम बताएं। अरे फौजी पीसीएम, अपना नंबर दे दो ना भाई, मुझे कैसे पता आपका क्या नाम नंबर है ना। और ये नाम भी आपका कुछ प्रदर्शित नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा, है ना। तो आप मुझे अपना फोन नंबर दे दीजिए, फोन नंबर और ईमेल आईडी जो भी है। इतने मैसेज बार बार करने से बेहतर है ना, मैं उनको एक कांटेक्ट सूत्र दे दूं आपका, वो चेंज करा देंगे, आपका कोई इशू नहीं। ठीक, बताओ बताओ बताओ, क्या पूछा मैंने? वो नाम क्या है उनका जो नंबर लगाते हैं? अब ये कहते हैं हमारे दा साहब कि चलिए उनको बुला दीजिए, है ना। दा साहब दत्ता जी को बुलाते हैं, है ना। और इससे पहले वो वाला संवाद हो चुका है लखन के साथ, और दत्ता जी एकदम खुश, भाई साहब मतलब बुला लिया है राज्य के इन्होंने। लखन सिंह नहीं है भाई, लखन सिंह नहीं है, एक मिनट, लखन सिंह नहीं है, ठीक है, एक सेकंड, लखन सिंह नहीं है। नाम बताइए, नाम क्या है? मैं इनका समस्या बता दूं, पहले फोटो खींच लो। अरे लखन सिंह थोड़ा है नाम, लखन तो लड़के का नाम है। अरे जो फोन लगाता है घर में, शरबत लाता है, मेरा फोन लगा दो, सही से पढ़ा ही नहीं है। पांडे किस, हर्षित पांडे कौन है बच्चे? पांडे जी कौन है बताओ, बता। कैरेक्टर्स ही नहीं पढ़े आपने सही से, कैसे चीजों को जोड़ पाओगे? मैंने कहा था आपने इस पे लिख लेना। बताओ जल्दी। ठीक है, मैंने आपका भेज दिया भाई, नाम नंबर, जल्दी आपको फोन आ जाएगा, ठीक है, जल्दी ही आपको फोन आ जाएगा वहां से।
यहां पर उसी ने कहा है, पर मैं उनका नाम पूछ रही हूँ। यहाँ पर मान लिया लखन ने कहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पूछ रही हूँ जो आदमी से आम काट के लाता है, शरबत लाता है, फोन मिलाने को कहता है, घर का काम करता है, उनका नाम क्या है बताओ। तो यहाँ पर दत्ता जी को बुला लिया और दत्ता जी एकदम खुश है, और दत्ता जी को दास साहब कहते हैं कि भाई वो जो व्यक्ति है जिसका नाम है बीसू, बीसू ने क्या किया है, हत्या हुई है, मौत हुई है, आत्महत्या हुई है। तो बीसू ने आत्महत्या की है, आत्महत्या की है, यानी कि सुसाइड किया है। बीसू ने सुसाइड किया है किसी कारण से, बीसू ने, मुझे नहीं पता। तो अब दत्ता जी ने क्या लिखवा रखा है अपनी हेडलाइंस में, बीसू की मौत, बीसू की मौत, पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता, मौत हुई है। अगर मौत छप जाएगा अखबार में तो इस मौत पर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होता है ना। और इस पोस्टमार्टम में पता चलता है रीजन ऑफ डेथ, रीजन ऑफ डेथ, ठीक है। और इस रीजन ऑफ डेथ में फिर गांव में जहां पर भी हुई है घटना स्थल पर चीजों को ढूंढा जाता है, यानी कि कुछ इविडेंस कुछ वसूले जाते हैं, तभी तो बात बनेगी। अब यहां पर हो गया कि बीसू ने आत्महत्या की है, बीसू ने क्या किया है, आत्महत्या की है, नहीं, अब आत्महत्या की है, इसका मतलब ही क्या हो गया, इसका मतलब ही हो गया यहाँ पर कि भाई बीसू ने अगर आत्महत्या की है तो उसका यहाँ पर एक अलग ही कुछ दिक्कत हो सकती थी, ठीक है। यहाँ पर अलग ही कुछ दिक्कत इनके साथ में हो सकती थी, समझ में आई। ठीक है, पॉइजन, रत्ती, बिल्कुल रत्ती। तो अब यहां पर इन्होंने कहा कि बीसू ने क्या की है, आत्महत्या की है, तो ये सटपटा जाता है, क्योंकि सुबह ही आ जाएगा अखबार में, पता लगा अखबार ही बंद करा दे, अखबार ही बंद करा दे। यानी कि इनको तो यही खतरा है ना कि अगर ये वाली न्यूज आ गई, दत्ता साहब सोच रहे हैं कि यहां पर पता चले ताला ही लग जाए, प्रेस को ताला ही लग जाए। आप मुझे बताइए, प्रेस को ताला, यहाँ पर जो सेंसरशिप वगैरह थी आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में, तो सेंसरशिप आदि, या फिर जैसे पहले अंग्रेजों के जमाने में छिप छिप के अखबार निकाला करते थे, क्योंकि लोगों को पता ना चल रहा है, यानी कि एक प्रकार का प्रेस पर पाबंदी थी, तो प्रेस को स्वतंत्रता मिली। आप मुझे बताएं किस आर्टिकल के तहत भारत में प्रेस को, भारत संविधान के किस आर्टिकल के तहत भारत में प्रेस स्वतंत्र है, जल्दी से बताएं आर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर सेंसरशिप, यहाँ पर सेंसरशिप देखेंगे, कह रहे कि जहर खाया था, अभी बात करेंगे उस पर। दो लोगों के साथ जिनके साथ चाय पीते हुए देखा था, वो जोरावर के बंदे थे, लास्ट टाइम उसे चाय पीते हुए देखा है, लास्ट टाइम उसे चाय पीते हुए देखा है। आपको क्या लगा है उपन्यास पढ़ के कि बिंदा ने मरवाया, बिंदा की बीवी के साथ अफेयर था उसका, क्या लगता है आप मुझे बताएं, आपने क्या कंक्लूजन निकाला है, क्योंकि कंक्लूजन कुछ निकला ही नहीं उपन्यास पढ़ के, है ना। बीसू की मौत के कारण, बीसू की मौत का कारण यहां पर आप मुझे बताएं इनमें से कौन सा है। ए, उसने आत्महत्या की थी, उसने आत्महत्या की थी। बी, उसे बिंदा ने जहर दे दिया था, बिंदा ने जहर दे दिया था, ठीक है, जल्दी बताएं, ठीक है। सी, जोरावर ने मरवा दिया। सी, डी, उसे दा साहब या सुकुल बाबू
ने मरवा दिया, जल्दी बताएं। अच्छा अभी तक आप लोगों को तो क्लाइमेक्स है पता ही नहीं। ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, जल्दी बताएं। आप देखते हैं बीसू की मौत का कारण, बीसू की मौत का कारण क्या था, जल्दी बताएं। यहाँ पर बीसू को क्यों मरवाया गया, बीसू को क्यों मरवाया गया, कह रहा आर्टिकल 19, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 19 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। और प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ आई, आर्टिकल 21 कहता है ऐसे कि 19 कहता है, कौन सा कहता है बताओ, कहाँ पे है प्रेस की स्वतंत्रता। यानी कि प्रेस क्या करेगा, प्रेस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो सकता है या अखबार ही है, क्या लिखा है उसमें, आर्टिकल 19 क्या कहता है बताएं फटाफट से। कह रहे सी, कोई कह रहे डी, उसे दास साहब और सुकुल बाबू ने मरवा दिया। पता चला कौन कराया, क्या कराया बताओ जल्दी। सी में जोरावर ने मरवाया, कुछ कह रहे हैं बच्चे। अच्छा अभी तक आप लोगों को सच में क्लियर नहीं है किसने मरवाया उसको, बताएं। आत्महत्या तो नहीं करी, आत्महत्या वाले बच्चे नहीं है हमारे पास। चलो और कुछ बच्चे सी बता रहे, सी पे ज्यादा जवाब आपका आ रहा है, सी पे ज्यादा आ रहा है। हाँ जी, इंटरेस्टिंग तो है ये, मतलब अच्छी बात नहीं है कि हमें इंटरेस्ट आना चाहिए। विक्रम, मोहित, रवि और नेहा और मोहित लांबा, राजा, राजा क्या दा साहब, नहीं नहीं बच्चे, दा ने नहीं मरवाया, दा ने नहीं मरवाया, ठीक है आगे। जोरावर डर जाता है, दा साहब उससे पूछते तो बोलता है आप संभालो सब, नेहा कहती है। चलो बात करेंगे इस पे, सच में आपको क्लियर नहीं है, चलो खैर कोई बात नहीं, अभी बताएंगे, अभी क्योंकि रहस्यात्मक तरीके से किया है। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं, प्रेस को ताला लग सकता था, जबकि हमारा जो आर्टिकल 19 है उसके एक क्लोज में ये चीजें क्लियरली लिखी है ना। और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो और जो न्यूज़पेपर यानी कि प्रिंट मीडिया इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रिंट मीडिया। परंतु एक शब्द आपने सुना होगा अभी, अगर सुना है तो याद कर लेंगे। हम बीच में जीएस की भी चीजें देख लेते हैं तो कोई बुरा तो नहीं मान जाता कि जीएस क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। आपने नाम सुना होगा पीत पत्रकारिता, कितने बच्चे पीत पत्रकारिता के बारे में जानते हैं। पीत पत्रकारिता यानी कि येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म, जल्दी बताएं कितने साथी जानते हैं, कितने साथी इस चीज को जानते हैं। येलो जर्नलिज्म काफी पॉपुलर वर्ड है ये, क्योंकि काफी पॉपुलर वर्ड है ये, ठीक। और इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19 में। कहीं भी बस जाओ, सारे भारत में घूमो, पहले जम्मू कश्मीर में नहीं ले सकते थे घर बार, है बस जाने वाली स्वतंत्रता उधर नहीं थी, है ना। अब तो वो क्लोज हट गया है, अभी भी बताओ। तो कहीं भी बस जाओ, कोई भी प्रोफेशन अपनाओ, कोई भी प्रोफेशन का मतलब ये नहीं है कि बिना डॉक्टरी के डॉक्टर बन जाओ, बिना लॉ पढ़े लॉयर बन जाओ। कोई भी प्रोफेशन का मतलब मुझे दुकान करनी है, मुझे एलएलबी करना है, मुझे डॉक्टरी करना है, मुझे बीए बीएससी करना है, उसको करके मुझे ये करना है, एमबीए करना है, मुझे मार्केटिंग में जाना है, वो मेरी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमारे सामने आ गया है कि भाई अब दत्ता साहब भागे। दत्ता साहब ने कहा कि अच्छा, दत्ता साहब कहते हैं दत्ता बाबू, यहाँ पर दत्ता बाबू ने, उन्होंने दा साहब ने और मतलब अपनी वो करी। दा साहब कह रहे हैं फोन आया, फोन की घंटी बजी, दा साहब ने चोंगा उठा लिया, चोंगा नहीं रिसीवर सा होता था वो ऐसा। कौन, सिन्हा, यानी कि प्री प्लान है सब कुछ, दा साहब के यहाँ सब प्री प्लान चल रहा है। कौन, सिन्हा, हाँ बोलो सिन्हा कौन है, सिन्हा कौन है बताएं फटाफट से। सिन्हा कौन है, सिन्हा बताओ। अच्छा, चेहरा कुछ तरने लगा दा साहब का। देखो भाई, तुम मामले की तह तक जाओ, दूध का दूध पानी का पानी करो, ये काम तुम्हारा है, समझे, इसीलिए तुम नियुक्त हुए हो।
देखो सिन्हा, मैं चाहता हूं कि घटना की सही सही तहकीकात हो। कोई क्या कहता है इसकी चिंता मत करो, मेरे कहने की भी चिंता मत करो, तुम बस अपना फर्ज निभाओ ईमानदारी और सच्चाई के साथ। सो तो है, इसे कौन रोक सकता है। और देखो किसी अफसर को भेजकर फिर से बयान लो, सुना है लोगों ने डर के मारे सही बयान नहीं दिए। अच्छा, डर के मारे कह रहे एसपी है। अरे रुको तुम, एसपी अगर सिन्हा है तो डीआईजी कौन है? सही से नहीं पढ़ा है। एसपी अगर सिन्हा है तो 31 है मेरी कॉपी, मेरी इसमें जब वो उसके घर आते हैं ना दत्ता साहब रात को, जब वो बुलाते हैं उसको, है ना, तब का ये प्रसंग है ना। इसको 31 पेज पे लिखा है मेरे वाली में। कह रहा है कि देखो सिन्हा, मैं ये चाहता हूँ कि तुम घटना की क्या करो, सही सही तहकीकात करो, सो होगा उसे कौन रोक सकता है। और देखो किसी अफसर को भेजो उधर, लोगों ने डर के मारे कतई बयान नहीं दिए। कोई तुम्हारी नजर में हो जिससे लोग पूरी तरीके से अटैच हो जाते हो, तब तो भेजते ना उसको। किसको भेजते हैं फिर किसको भेजते हैं? नाम बताइए जल्दी से। जो बेचारा अपने में परेशान हो जाता है, जिसका एक दोस्त, उसको उसके अपने दोस्त की याद आ जाती है कि उस साल तो जो है उस बार छोड़ दिया था, इस बार अपने दोस्त को नहीं छोड़ूंगा। दोस्त कौन है अब? बिंदा। दोस्त कौन है? बिंदा नहीं, जो बयान लेता है हीरा का, जो बयान लेता है महेश का, क्या नाम है उनका? फिर हल्की सी आवाज में क्या हो जाती है, सख्ती लाकर। पुलिस के सामने जनता को अधिक सुरक्षित महसूस करना चाहिए, आतंकित नहीं। जनता यदि डरती है तो ये कलंक है पुलिस वालों के लिए, मेरे लिए, अपने लिए भी, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। फिर आदेश देते से बोले, जाइए, जैसे भी हो भरोसा दीजिए, निडर बनाइए, और वो अपनी सच बात कहें, वो बात आपको बतानी है। तो ये कौन है? सिन्हा है डीआईजी पोस्ट पर, और यहाँ पर जो सक्सेना जी एक है, सक्सेना जी है क्या? उन एसपी। याद रखनी है सारी चीजें आपको, ठीक है। ऐसी घटनाएं घटे और पुलिस ठीक पता ना लगाए, मतलब क्या हुआ इस चीज का? इससे तो बेहतर आप ये है कि आप और हम इस्तीफा देकर बैठ जाएं। यानी कि अगर हम अपने पदों का निर्वहन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो आप और मैं दोनों इस्तीफा दे देते हैं। चलो, नहीं, आप अपना मतलब खुद ही बोले चले जा रहे नहीं, उसको सुना रहे दत्ता जी। आप अपना दोष दूसरों में मढ़ने से काम नहीं चलेगा। जनता बयान नहीं देती है तो क्यों, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, मैं बहाने नहीं, काम चाहता हूं। पिछली बार की बात बर्दाश्त कर गया था, यानी कि बेलछी कांड की बात बर्दाश्त कर गया था। नहीं, मतलब बेलछी कांड यहां नहीं हुआ, पर लेखिका ने वैसे ही दिखाया। बेलछी कांड जो था हुआ एक्चुअल में, बट यहां पर भी एक कांड हुआ है ना। इस बार यदि मुजरिम नहीं पकड़ा गया तो सजा मैं आपको दूंगा, अपने को दूंगा। समझ गए मैं कितना न्यायप्रियता में विश्वास रखता हूं यहीं पर। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा, तुम एक काम करो, कल शाम को फाइल लेकर मेरे पास आओ, मैं खुद देखूंगा फाइल। इन छोटी छोटी बातों को लेकर गांव वालों में तनाव हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। 3-4 दिन में भी मैं भी जा रहा हूँ, बात करूंगा, क्योंकि सुकुल बाबू जा चुके हैं कि अभी नहीं गए? सुकुल बाबू बताएं फटाफट से। पर जाने से पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए वाकये की। दास साहब ने फोन रख दिया, दोनों हथेलियों से अपना सिर ऐसे पकड़ के बैठ गए जैसे कि गहरी चिंता में हो। सिर अपना पकड़कर बैठ गए। बिंबों की रचना, मन्नू भंडारी क्या कर रही हैं? बिंबों की रचना, ऊंची आवाज, हल्की आवाज, तगमगाना, तनमनाना, लखन का एकदम गुर्राना, ये सब क्या है? बिंब प्रकट कर रहे हैं, है ना। कह रहे कि इसी अजीब सी पेशोपेश में बैठे थे, समझ ही नहीं पा रहे थे अब उनका यहाँ बैठे रहना सही भी है या नहीं। दत्ता बाबू सोचे मुझे जाना है कि नहीं जाना है, मतलब इनका तो अलग ही चल गया। तो कुछ ही क्षणों में दास साहब ने अपना चेहरा उठाया। क्षण भर पहले के तनाव, परेशानी और शक्ति कहीं पर कोई नामो निशान नहीं। वही सहज, संयत भाव, शांत गंभीर मुद्रा। यानी कि अपने आप को कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं दास साहब, ये बहुत ही मतलब एक अलग प्रकार का गुण होता है जो सब में नहीं होता। डीआईजी सिन्हा का फोन था, बड़ी लापरवाही से दास साहब ने कहा। डीआईजी सिन्हा का फोन था, यानी कि बता रहे हैं कहीं तुम्हें समझ में कोई चीज में तुम्हें दिक्कत ना रह गई हो, नहीं तो कहीं तुम कुछ और ना सोच बैठो। जी कोई खास बात? बातचीत से अनुमान तो लगा ही लिया था दत्ता बाबू ने, फिर भी पूछा। एक पूछते विचित्र से संकोच में पड़ गए, पता नहीं यहाँ बैठकर ये पूछना मेरे अधिकार क्षेत्र में भी आता है या नहीं। दास साहब ने नजरें ऊपर शून्य में टंगा लिया, ऐसे टंगा लेते, ठीक है। दत्ता साहब बहुत असमंजस में पड़ गए, है ना। कह रहे थोड़ा स्लो। चलो, थोड़ी देर में दास साहब अपने में लौटे, मतलब अपने में लौटे यानी कि शून्य से वापस आए कि अच्छा मैं कौन हूं, कहाँ हूं। और दत्ता बाबू के इस प्रश्न का सूत्र पकड़ के बोले, खास नहीं, वही
सरोहा वाली वारदात मालूम तो होगा ना आपको भाई, तुम अखबार चलाते हो, उसे क्यों मालूम नहीं होगा? तुमने उसी गफलत में उसको बुलाया है, क्यों मालूम नहीं होगा एक अखबार के संपादक को? बेवकूफ कहेंगे। हत्या का जी जी हाँ, वही विशेषर नाम के किसी नौजवान की हत्या हुई है ना, वही मामला, हत्या का मामला, हत्या का मामला, मतलब हत्या नहीं हुई है भाई। चुभती सी नजर से दास साहब ने दत्ता बाबू को देखा, यही करने तो बुलाया था उनको, और काहे को बुलाया था उन्होंने? यही करने बुलाया था। अब पृष्ठभूमि तैयार की, डीआईजी को फोन करूंगा, फिर बाद में पूछूंगा। हत्या के प्रमाण मिल गए आपको? हत्या के प्रमाण मिल गए आपको, यानी कि हत्या हुई है, उसके प्रमाण है आपके पास? अगर हत्या के प्रमाण मिल गए होंगे तो जोरावर ही रेस्पॉन्सिबल होगा ना, राजनीतिक गठजोड़ भी है नहीं, वो वहां के लोग डॉट डॉट डॉट, लोग नहीं, विरोधी पार्टी के लोग, ओपोजिशन। यही तो कह रहे हैं डीआईजी कि घटना वाले दिन जो भी बयान हुए हैं उनका नतीजा कुछ ऐसा निकल रहा है कि लड़के ने आत्महत्या की है। सुकुल बाबू के लोग दूसरे दिन से वहां चिल्लाते हुए घूम रहे हैं कि आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है। अभी कोई घंटा भर पहले एक बहुत तगड़ा धुआंधार भाषण देकर के आए हैं सुकुल बाबू, पुलिस की रिपोर्ट आई नहीं, उनकी रिपोर्ट पहले आ गई। ठीक है, दत्ता बाबू थोड़े असहज हो चले, फिर भी हम मानते हैं कि मसाल का अंक अभी निकला नहीं, कल निकलने वाला है, उसमें भी हत्या वाली बात है, बल्कि बात ही नहीं हेडलाइन बनी हुई है। ठीक है भाई, तुमको चुनाव जीतना है, पर लोगों की शांति और सद्भावना पर तो मत जीतो ना। होगा गांव होगा क्या? गांव में पहले ही इतना ज्यादा टेंशन है, तनाव है, और बढ़ जाएगा, आपस में मारकाट मचेगी। इस सब का परिणाम पिसेगा बेचारा गरीब ही। संपन्न लोग तो जैसे तैसे बच जाते हैं, पैसे के जोर से, ताकत के जोर से, मरता तो गरीब ही है ना। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। दास साहब की आत्मा चित्कार उठी, यह तो गरीबों की कब्र पर अपना महल खड़ा करने वाली बात हुई। दास साहब की आवाज में मतलब नाटकीयता इतनी ज्यादा है, इतना मतलब फिल्मों में काम करा दो इनसे कहीं, नाटकीयता। आवाज इतनी दुख और शोभ से भीग गई, चेहरे पर विषाद की हल्की सी छाया सी पुत गई। दत्ता बाबू ने प्रत्युत्तर यानी कि उसमें दागा, दास साहब के चेहरे से थोड़ा सा विषाद लेकर अपने चेहरे पर पोत लिया। दत्ता बाबू भी कोई कम नहीं है, ता 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 ता, मतलब घिन आती है ऐसे लोगों से। दुहाई गरीबों की सब देते हैं, पर उनके हित की बात कोई नहीं सोचता। दत्ता बाबू नहीं, जनता को बांट कर देखो, जनता को बांट कर रखो, कभी जात की दीवार खींच दो, कभी वर्ग की दीवार खींच दो। जनता का बटा बिखरापन, यही इन स्वार्थी राजनेताओं की शक्ति का काम करता है। कुछ गलत कह रहा हूं मैं? अब उनकी सहमति लेनी है। दत्ता बाबू ने मतलब थूक निकला, जब कोई भारी भरकम बात हम कहते हैं तो थूक सा निकलते हैं। बेचारे समझ ही नहीं पाए कि किन शब्दों में दास साहब की इन बड़ी बड़ी बातों का समर्थन करूं। पर दास साहब को उनके समर्थन की अपेक्षा भी नहीं थी। गहरी निष्ठा से उपजी हुई दोनों बात, बाहरी बात, समर्थन की मोहताज नहीं होती। कभी कभी पराकाष्ठा में दास साहब कुछ कुछ फिलोसफर बन जाते हैं, दार्शनिक हो जाते हैं। लेकिन मैं किसी के अविवेक विवेक पर टिप्पणी करूं, बस अपने कर्तव्य पर चलूं और अपनी आत्मा की आवाज को कभी अनसुना ना करूं, यही बहुत है मेरे लिए। गीता से यही तो एक सीख ली है मैंने। हर जगह गीता टंगी है, जब भी किसी को गिफ्ट, हालांकि देते नहीं, जब देते हैं तो गीता ही टपका देते हैं उसको, और आंख मूंद कर मन ही मन जैसे गीता को नमस्कार कर दिया हो दास साहब। धन्य है गीता जैसा ग्रंथ। वैसे तो अगले ही अंक में देते उसे, पर यदि रात में आ जाती तो इसी अंक में दे देंगे। ऐसा निकलना है, ऐसा निकालना है। अच्छा, दोबारा जब आंख खुली तो चेहरे पर परेशानी थी, न विषाद न आरोप। लगा जैसे गीता ने क्षण भर में सारी परेशानी हर ली है और अपनी गरिमा लौटा दी। वही सौम्य, शांत, संयमित चेहरा। सारी प्रसंग को स्थापित करके नए सिरे से दत्ता बाबू ने एकदम हाथ मतलब दत्ता बाबू के साथ जोड़ा अपने को। खैर छोड़ो, मतलब वो तो मैं ऐसे ही पार्ट ऑफ लाइफ, नहीं मैंने तो तुम्हें किसी और काम से बुलाया था, सारा करना वही है। खैर छोड़ो, आपसे मैं पूछ रहा था कि आपके ऊपर तो कोई किसी प्रकार का कोई अंकुश, कोई पाबंदी, कोई बाउंडेशन, कोई कहता हो ये खबर छापो नहीं छापो, ऐसा तो कुछ नहीं है। कैसा सा फील होता है आपको जब आप लिखते हैं? फ्री रहो एकदम,
चौथे स्तंभ हो आप इस लोकतंत्र के। होता है तो साफ कहिए। मैं साफ गोई का बड़ा आदर करता हूं, बहुत एकदम क्लियर कट आदमी हूं। दत्ता बाबू कुछ कहते उससे पहले ही, मतलब वो कुछ कहते कि मुझे क्या है नहीं है, मुझे परेशानी है नहीं, उससे पहले ही शुरू हो गए। पिछली सरकार ने तो अखबारों में ऐसे कुछ पर्टिकुलर विज्ञापन देने का आदेश दे रखा था, सुकुल बाबू सरकार ने। सरकारी महकमों में सही बात कहने का साहस दिखलाया। सरकारी महकमों में इस तरीके के आदेश थे, सही बात कहने का साहस दिखलाया था इन अखबारों ने, उसी की सजा थी ये शायद। पर मेरे भाई, साहस को पुरस्कृत होना चाहिए। मैंने तो सब पाबंदियां हटा दी हैं। अखबारों पर किसी तरीके की पाबंदी प्रजातंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। तुम चौथा स्तंभ हो, एकदम खड़े रहो डट के। अच्छा, 3 स्तंभ कौन कौन से हैं बाकी डेमोक्रेसी के? चौथा चौथा कर रहे हैं ना हम इसको, बाकी के 3 जल्दी जल्दी लिखें। इसमें सब लोग अपना क्या उपन्यास पढ़ रहे हैं बैठ के, या क्या कर रहे हैं? कमेंट नहीं आए बहुत देर से, ऐसा लगता है क्लास बंद हो गई। चलो बताओ, 3 स्तंभ कौन कौन से हैं डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के? 3 और कौन से स्तंभ? जी बताएं। उसके बाद दास साहब फिर रुके, अपनी बात की प्रतिक्रिया देखने के लिए ऐसे दत्ता साहब की तरफ देखा कि देख ले व्हाट डू यू थिंक। दत्ता साहब चेहरे पर अनंत श्रद्धा संप्रभ लेके बैठे। उसी भाव में लिपटा हुआ एक वाक्य निकला, जी इस बात को कौन नहीं जानता, आपकी महिमा तो अपरंपार है। समझ रहे हो कौन कौन सी है? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। बहुत बढ़िया अनिकेत रावत, रवि कुमार, वेरी नाइस। संसद नहीं बच्चे, संसद को हम क्या कहेंगे? जैसे आप कह रहे हो न्यायपालिका और क्या कह रहे हो? कार्यपालिका और संसद, ऐसे कह रहे हो आप। तो संसद को हम क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर। बताइए क्या कहेंगे? विधायिका कहेंगे, है ना? कानून बनाना, कानून को इंप्लीमेंट करना और न्याय दिलाना। 3 तंत्र है, 3 सिस्टम है। बहुत बढ़िया। मुस्कान एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। प्रियंका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, संसद में कितने भाग होते हैं? संसद के कितने भाग होते हैं? जल्दी बताओ, लिखो कुछ थोड़ा थोड़ा। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, यही तो कर्तव्य था मेरा, मुझे तो इसे करना ही था। फिर जरा चेतावनी के स्वर में बोले, आपके अखबारों को पूरे हक मिल गए। जब आप लोगों को पूरा कर्तव्य भी निभाना चाहिए, देश के प्रति, समाज के प्रति, लोगों के प्रति, और खास करके इस देश की गरीब जनता के प्रति। बहुत भारी जिम्मेदारी है इन अखबारन वासियों के कंधे पर, और मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ आप पूरी तरीके से सचेत हो। और आप कहने के साथ ही दास साहब ने गर्दन को हल्का ऐसी नजरों से देखा दत्ता बाबू को, जैसे लगा हो कि जिम्मेदारी की सारी पोटली दत्ता बाबू के कंधों पर सरका दी हो दास साहब। जी 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 जी, बिल्कुल सही फरमाया है। फिर जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबे दबे बोले, मेरे लायक कोई हुक्म? लोकसभा, राज्यसभा, जितने भी बच्चे, राजा ने 2 बताया, हर्षित ने 2, रवि 2, प्रियंका 3, बच्चे नाम भी बता दो। और जिन्होंने 2 बताया है सबका गलत है। चल, ये सब जीएस में पूछा गया सवाल है, प्रीलिम्स में कई कई बार। प्रीलिम्स के पिछले सालों के प्रश्न नहीं देखे हैं पॉलिटी के, इसका मतलब क्या? कुछ इस तरीके से दास साहब ने जैसे बहुत ही अपरिचित और अनसुना सा शब्द सुन लिया हो, हल्की सी सख्ती के बाद बोले, दूसरों के हुक्म पे चलने के बाद अपना फर्ज निभा पाएंगे आप? यानी कि हुक्म हुआ अगर तो ऑटोक्रेसी हो गई। हम तो फ्री छोड़ रहे हैं प्रेस को, हम तो फ्री छोड़ रहे हैं प्रेस को। भाई, संसद के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं?
लोकसभा, जिसको कि निम्न सदन बोला जाता है, लोअर हाउस, ठीक है, और राज्यसभा, जिसको क्या बोला जाता है, अपर हाउस यानी कि उच्च सदन, और तीसरा, इसके बिना अधूरा है संसद, राष्ट्रपति महोदय, ठीक है, अधूरा है, 2 लिखो, गलत आए 0 आएगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट हैज 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन, द फर्स्ट वन इज लोकसभा, राज्यसभा ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, दैट डजंट मीन कि दैट इज अपर हाउस तो इट हैज मोर एंड एक्सक्लूसिव पावर, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये ऊपर सदन लिखा है तो ये इसमें ज्यादा पावर है, ये निचला है तो इसमें कम पावर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों शक्तियां अलग अलग बटी हैं। अगर कुछ मसलों में देखें तो लोकसभा को अनन्य अधिकार है, कुछ मसलों में देखें तो राज्यसभा को अनन्य अधिकार है। जैसे अगर कोई अगर आप देखें, अगर जैसे जो मनी बिल होता है उस पर इसको ज्यादा अधिकार है लोकसभा को, मनी बिल पर है। जैसे राज्यसभा है, अगर देश में कहीं पर ऑल इंडिया सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करना है तो राज्यसभा कैन डू ओनली, राइट, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ये तो पता होगा ना आपको। ये बताओ, केंद्रीय सेवा और ऑल इंडिया सर्विस दोनों एक ही है? अखिल भारतीय सेवा और केंद्रीय सेवा दोनों एक ही है या अलग अलग है? अखिल भारतीय सेवा, जो बच्चे ये कहते हैं कि जीएस नहीं मिलता है हिंदी साहित्य में, तो आज अपनी परिभाषा को बदलें, ओके, ठीक है, सॉरी वोरी मत बोला करो बच्चों आप लोग, है ना। चलो यहाँ पर क्या हो गया आपको, फिर कहते हैं मैंने हुक्म देने के लिए नहीं, आपकी ड्यूटी बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। फिर आवाज को थोड़ा मुलायम करके बोले, चाहता हूं कि कम से कम आप इस भाषा को भूल जाएं। आप लोग यानी कि एक पर्टिकुलर जमात है इन लोगों की, प्रेस है ना, आप लोग इनको भूल जाएं, ठीक है। दत्ता बाबू खिसिया कर रह गए मन में, कहा ये आदमी तो हाथ ही नहीं रखने देता है कहीं, अब कहे तो क्या कहे, मतलब चित भी तुम्हारी पट भी तुम्हारी सरकारी विज्ञापन मिलने लगे, कागज का कोटा मिल रहा है जी, उसी में थोड़ी सी वो कहते हैं सरकारी विज्ञापन मिलने लगे यानी कि पब्लिक एडवर्टीजमेंट मिलते हैं आपको अखबार के लिए, कोटा उटा है, काम की बात कर लेते हैं, कुछ नहीं जी, उसी में बस थोड़ी दिक्कत आ रही है, बात ये है तो बताइए ना अपनी दिक्कत। उसी दिक्कत को दूर करने के लिए तो मैं बैठा हूं सत्ता में, एकदम कृतज्ञ हो गए। कृतज्ञ कहते हैं जो बिल्कुल मतलब एहसान मानने वाला, और कृतघ्न होता है जो एहसान ना माने, ये सब शब्द पता है ना आपको। कृतज्ञ और एक होता है कृतघ्न, ठीक है, कृतज्ञ एहसान मानने वाला और कृतघ्न एहसान ना मानने वाला, ठीक, ये सारी चीजें कह रहे एक ही है, ये दोनों एक ही है, केंद्रीय सेवा और अखिल भारतीय सेवा। कौन बता रहा है ये? प्रियंका। अलग अलग है, आप डिफाइन करो, ये तो गलत बात है भाई आपकी। अगर मैं आपसे पूछूं कि IAS, IPS, IRS, IFS, इनमें कौन सी केंद्रीय सेवा है और कौन सी अखिल भारतीय सेवा है? जी बताएं कौन सी। अच्छा मुझे इसमें ऑल इंडिया सर्विस बता दो, इन तीनों में ऑल इंडिया सर्विस बताओ कौन सी है? ऑल इंडिया सर्विस कौन सी है चारों में? IFS ये विदेश वाला है, विदेश सेवा। एक और होती है IFOS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना। चलो बताओ, खैर पढ़ो। कह रहे हैं कि जी अगर आप कोटा बढ़ा देते तो हो जाएगा, उसके लिए खाना पूर्ति जो करनी है, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं जो भी हैं उसको कर दो आप, है ना। कह रहे हैं कि दत्ता बाबू ने संकेत को समझ लिया, बड़े अदब से बोले कि अब आज्ञा दें मुझे। जी जी जी, फाइल के पन्ने पलटने लगे एकदम से, कह रहे हैं अच्छा ठीक चलते बने भाई, है ना। ठीक है चलिए, ये चीजें हो गई आपकी। अब क्या होता है, ये चले जाते हैं और भागम दौड़, वो जो भाई साहब थे दूसरे वाले फिल्म का टिकट देखने जा रहे थे, उनका नाम बताओ क्या है? उप संपादक नहीं, क्या है? सह संपादक है क्या उप संपादक है? बताएं, सह संपादक है या उप संपादक है? बताएं। एक और भाई साहब हैं
उनका नाम बताएं और उनका पोस्ट बताएं। वो जा रहे हैं बीवी को पिक्चर दिखाने एकदम से, आज तो मतलब घर वालों के साथ पिक्चर देखने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एकदम से अंक तो खत्म हो ही गया, छप ही गया, बिल्कुल एकदम छप ही गया। और यहाँ पर उन्होंने भवानी भाई साहब हैं, कौन है? भवानी। और भवानी बताएं कौन है आप, बताएं। भवानी जी हैं। भवानी उप संपादक है या सह संपादक है? भवानी जी ने एकदम 3 टिकटें निकाली जेब से, 3 टिकटें। कह रहे हैं सब काम हो ही गया है, मसाल का अंक कतई छप ही गया है, एकदम निकलने ही वाला है, अब छोड़ देते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर हमारे भाई साहब कह रहे हैं दत्ता जी कि हेडलाइंस ही चेंज करनी पड़ेगी, हेडलाइन चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पर देखिए आप प्रेशर देखिए, यहाँ पर एक लिखवाना चाहूंगी मैं आपको। ये रोज लिखते हैं अखबार, है ना, और इन्होंने मतलब ये अब क्या कर रहे हैं, 2 लाइन लिख रहे हैं 4 काट रहे हैं, 2 लाइन लिख रहे हैं 4, मतलब इतनी तकलीफ हो रही है। लिखिए इसे लिखना होगा आपको। इसकी व्याख्या पूछी गई है एक बार, इसकी क्या पूछी गई है? व्याख्या पूछी गई है। 1 मिनट रुको। चलें लिखे, मैं थोड़ा बताऊंगी अभी। लिखे, दत्ता बाबू कागज कलम लेकर, दत्ता बाबू कागज कलम लेकर बैठ गए। रोज ही कागज रंगने वालों, रोज ही कागज रंगने वाले के लिए भी लिखना इतना बड़ा संकट का काम हो सकता है, संकट का काम हो सकता है, यह पहली बार महसूस किया है। दबे पड़े हैं, मतलब एकदम प्रेशर में। जैसे हम लोग को, जैसे फॉर एग्जांपल मान ले कोई बोल दे बहुत ही फॉर्मल सा आदमी, ऐसे खुद की मर्जी से मैं यहाँ सारा बोर्ड भर के बैठ जाती हूँ। मतलब कोई मुझे कह दे एक टॉपिक पे लिख दो, मैं कई पन्ने लिख दूंगी। कोई ऐसा फॉर्मल सा आदमी, मान ले कोई हमें लगे जिससे हम दबाव में, वो कहे बहुत बढ़िया लिखो, आज अपनी जिंदगी का बेस्ट लिख दो, तो लिखेंगे काटेंगे, ऐसा होता है प्रेशर में। आपके साथ भी हुआ होगा। ठीक है, यह है पहली बार महसूस किया, यह है पहली बार महसूस किया दत्ता बाबू ने, दत्ता बाबू ने बाएं हाथ से कुछ भी घसीट देने वाले, कुछ भी यानी कि कोई टॉपिक उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, पत्रकार भाई, संपादक है ना। घसीट देने वाले बाबू, दत्ता बाबू, है ना, आज जिम्मेदारी के बोझ से दबे जा रहे हैं। आज जिम्मेदारी के बोझ के नीचे कुछ ऐसे, लिख लिया, कुछ ऐसे लिखे दबे जा रहे हैं, दबे कि कलम ही कुंठित हो गई, कलम ही क्या हो गई? कुंठित हो गई उनकी। 2 लाइन लिखते, 2 लाइन लिखते
और 4 लाइन काट। समझ रहे हो? एकदम भावुक हुए पड़े। अच्छा, दिव्या पढ़ना किस किसने शुरू किया? दिव्या, यशपाल। दिव्या खरीद लो और पढ़ना शुरू करो इसको फटाफट। यशपाल जी का है, काफी संस्कृत निष्ठ शब्दों में लिखा है, एक बार खुद से पढ़ो। पीछे जो है इन्होंने शब्दावली भी दी हुई है, आपके में है शब्दार्थ पीछे के पन्नों पे। अधिष्ठात्री, अभिजात, अग्निश्रेष्ठी, अंतर्वासक, अजानु, अंगद, अंगुल्य, अधोभाग, अश्वत्व, अश्नानागार, अर्घ्य, आस्यताम, आपानक, अभिधर्म, अलम, अग्रहार, अस्तारण, ये सब दिया हुआ है आपके में। बताओ, इसे पढ़ लो। अगला उपन्यास हमारा यही है। खैर अभी तो इसमें लगेंगे। हाँ जी, ये चीजें होंगी। दिव्य उपन्यास ले लेना है आप लोगों को। ये हो गया। तो यानी कि ये क्या दिखाई गई है? ये दिखाया गया है कि मैं कैसे चाटुकारिता कर लूं। यानी कि ये क्यों दिखाया गया है? 2 लाइन लिखते और 4 काटते। क्यों? क्योंकि इन्हें डर है, इन्हें दा साहब की नजरों में, दा साहब की नजरों में हीरो बनना है, हीरो बन जाना है। मशाल का अंक कैसा होना चाहिए? मशाल का अंक अद्वितीय होना चाहिए। अद्वितीय का मतलब आज तक जैसा ना हुआ हो, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। इस बार यहां पर आप लोगों को क्या होना चाहिए? दिव्या क्यों नहीं मिला भाई? दिव्या मिल जाएगा, दुकान से मंगा लो, है ना? नहीं तो फोटो वोटो किसी के पास हो अगर बच्चे के, पीडीएफ में दे दो भाई। मैं कोशिश करूंगी कि आप सभी लोग उसे उसमें पढ़ें, मतलब हार्ड कॉपी में पढ़ें। कोई भी उपन्यास को भले आप एक आध दिन कहीं ट्रेन उरेन में जा रहे हैं तो भले आप पीडीएफ ले लें। यू विल ट्राई टू ऑल, बहुत महंगे नहीं आते हैं। और अगर आप सपने ऐसे देख रहे हैं जो दूसरों से विभिन्न हैं, तो आपको काम भी वैसे करने पड़ेंगे जो दूसरों से विभिन्न हो। तो बहुत महंगे नहीं आते हैं सब उपन्यास वगैरह, 40, 50, 60, 70, 80 रुपए का आता है। ठीक है, चलिए यहां पर देखेंगे। इन्हें दा साहब की नजरों में हीरो बन जाना है। मसाल का ऐसा अंक छापेंगे इस बार जैसा कोई ना छपा हो, एकदम बिल्कुल घसीट देंगे सब कुछ। ठीक है, कह रहे हैं, हाँ लिखा, दत्ता साहब लिख लिख कर दे रहे हैं। कंपोजिटर कंपोज कर रहा है। रात में भवानी ने नरोत्तम को जगाया। नरोत्तम को रिपोर्ट तैयार नहीं थी, नरोत्तम को ही पकड़ लाई भवानी। नरोत्तम कौन है? नरोत्तम कौन है? नरोत्तम वो है जो आज गया था सुकुल बाबू की रैली में, वही होगा। यही बैठ के रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी दत्ता बाबू के सहयोग से। इस तरह बीसू की मौत को लेकर शहर का एक तीसरा कोना, 2 कोने बताएं कौन है? 2 कोने कौन से हैं शहर के? जल्दी बताओ फटाफट से। जो बहुत साधारण और निष्क्रिय था, यानी कि बहुत इनएक्टिव था। प्रेस को एक्टिव होना चाहिए, बहुत इनएक्टिव था। और इस बहुत इनएक्टिवनेस में दत्ता साहब जो इसके संपादक हैं आज कतई भावुक हुए पड़े हैं कि आज मैं एकदम से मतलब ऐसा अल्टीमेट हीरो बन जाऊं सीएम की दृष्टि में। नहीं, एकदम सक्रिय हो गए एकदम। रात भर अजीब सी खलबली मची रही इस कोने में। 2 कोने बताओ जल्दी कौन कौन से? एक उत्तेजनापूर्ण खलबली। दूसरे दिन मशाल का नया अंक आया, एकदम अलग तेवर में, जैसा आज तक आता था उससे बिल्कुल डिफरेंट। अभी तक कैसा आता था? सामान्य सा, मर गया, हत्या हो गई विशेषर की। अभी क्या है? एकदम आत्महत्या की। आखिर जाने क्या है कारण? रुकमा थी उसकी गर्लफ्रेंड, नहीं, और बिंदा उससे नफरत करता था। बिंदा उसका पति था रुकमा का। अभी देखना कैसे कैसे बयानबाजी होगी। सक्सेना पूछेगा कि जब उसकी शादी हुई रुकमा की, कितना रोई थी, थोड़ा कि कम? आंसू बाहर निकले कि अंदर ही घुट गए? जब पहली बार ससुराल के यहाँ से आई, सास के यहाँ से, तो कैसा लग रही थी, कितना लिपट लिपट के रोई। बिंदा जब मरा तब खाना खाया कि नहीं? वो विशेषर जब मरा खाना खाया कि नहीं? मतलब हद मतलब जहां कुछ नहीं वहां उसे उसकी प्रेमिका, और तुम भी कह रहे थे अभी, 2-4 बच्चे कह रहे थे अभी, कह रहे उसकी वो थी गर्लफ्रेंड थी। अभी मैंने 4-5 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको कि विशेषर की मौत क्यों हुई है। इस ऑप्शन पे सोचना है कल।
आत्महत्या करी विशेषर ने, बिंदा ने उसे जहर दे दिया, जोरावर ने उसे मरवा दिया, या दास साहब या सुकुल बाबू ने उसे मरवा दिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस पे रात भर विचार करना और दोबारा पढ़ना उपन्यास। आपको जरा सा तो है, 4 घंटे में पढ़ना उसे बैठ, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हो? कौन कौन से पेज पे आ गए? कौन कौन से पे? नहीं, वही तो है जहाँ दत्ता साहब आए अखबार छापने अपना है। तो मैंने पूछा था शहर के कौन से 2 कोने और एक्टिव हैं, ये बताया नहीं आपने। दोनों पेपर का सिलेबस कब तक खत्म है? तुम बीच बीच में सिलेबस खत्म करना हो तो बताओ, मैं अभी सारा ऐसा इस पे चिपका के PDF ऐसा ऐसा कर दूंगी, उसको अगले महीने खत्म हो जाएगा। अक्टूबर में खत्म होगा सिलेबस, ठीक, अक्टूबर में। अक्टूबर टारगेट रख के चल रहे हैं, बाकी आगे भी खिसक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होना चाहिए। कैलब भोला बताता है कि रुकमा पढ़ने जाती थी और उसके अरेस्ट होने पर खूब रोई थी। इट्स प्रूव्ड दैट बीसू वॉज बॉयफ्रेंड। बहुत सही। क्या इंसानी तौर पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही हो सकते हैं? कोई और अटैचमेंट नहीं होता? आप भी ऐसी बातें करोगे अब? चलो इसे कल बताएंगे हर्षित, ठीक। एक कह रही नेहा, नहीं मैम गर्लफ्रेंड ही थी, बस वही लोग, अच्छा गर्लफ्रेंड नहीं थी, वही लोग गलत बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोल। हाँ आप, अरे आपको थोड़ा कह रहे हैं, आपने उसे समझा क्या, बस वही। चलो तो इसे कल करेंगे हम ना, आगे की चीजों को कल करेंगे। और थोड़ा पढ़ना ध्यान से पढ़ के आए, खाना पूर्ति मत करो। उपन्यास 4 घंटे में हो जाएगा अगर एक बार पढ़ लिया तो आपने, ठीक। चलिए तो शुक्रिया, थैंक यू। कल मिलेंगे फिर अलग इसी क्लास में वापस से।